हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के जिन भी स्टूडेंट को फॉरेस्ट्री को तैयार करने में दिक्कत हो रही है तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और अगर पीडीएफ को आपको ख़रीदने में किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पे rfs.academy पे मेल कर सकते हैं और वहाँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, चाहे वो टेक्निकल इशू से रिलेटेड हो या पीडीएफ को ख़रीदने में किसी तरीके की दिक्कत आ रही हो तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको आपके कोर्स में जो भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर स्पेसिफिकली वीडियो बना दूँगी अगर उसकी डिमांड ज़्यादा हुई तो। एंड इसके अलावा जो स्टूडेंट जिन्होंने परचेज कर लिया है तो उनके जो आईडी है उस पे गूगल ड्राइव पे ये शेयर कर दी जाएंगी पीडीएफ, तो आप इनको इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब आज हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के स्टेट वाइज वॉल्यूम को देखने वाले हैं। तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे राजस्थान वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टेट की डिटेल दी गई है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सारे स्टेट के बारे में हम पढ़ पाएँ। तो आज हम राजस्थान के बारे में कवर करेंगे। तो आरपीएससी एसीएफ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और इससे पहले मैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का वॉल्यूम फर्स्ट जो है उसके 2 वीडियोज़ में यहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो जो वीडियोज़ हैं उनको आप अपने एग्ज़ाम से पहले 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार आपको अब देखना चाहिए और एक बार उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ से भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। आप जब पेपर देखेंगे अपना तब आपको रियलाइज़ होगा कि क्वेश्चन वहाँ से किस तरीके से फ्रेम हुए हैं। और इसके बाद जो रिपोर्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम है इसलिए राजस्थान का जो डेटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान में कौन सी ट्री स्पीसीज़ मिलती हैं और इसके फॉरेस्ट कवर के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। हमारी जो 2 रिपोर्ट जो पिछली थी, यानी 2 वॉल्यूम फर्स्ट के जो 2 पार्ट हमने किए थे और इसके साथ ही जो आज पार्ट हम करने जा रहे हैं इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है। तो इस बार से वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड रिलीज होने शुरू हुए हैं। तो वॉल्यूम फर्स्ट में तो नेशनल वाइज डेटा दिया है और वॉल्यूम सेकंड देखो यहाँ देख सकते हैं आप वॉल्यूम सेकंड, तो वॉल्यूम सेकंड में सारे स्टेट का डेटा दिया गया है। देखो इस तरीके से कंटेंट है। फिर चैप्टर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 से 5 तक तो हमने वॉल्यूम फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में किए थे और वॉल्यूम फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमने 6 से 10 नंबर का चैप्टर कंप्लीट किया था। तो इसमें पूरा डेटा आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आज राजस्थान का डेटा जो है उसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसमें जो स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट है वो इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। और जो मैंने पीडीएफ अवेलेबल करवाई है उनमें भी मैंने ये वाली पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी राजस्थान की पीडीएफ है, राजस्थान के बारे में डिटेल दी गई है पूरी। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल किस तरीके से सिचुएटेड है ज्योग्राफिकली वो बताया गया है राजस्थान के बारे में। तो ये सब आप ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में पढ़ चुके होंगे, जहाँ आपके जीके के जो सिलेबस है वहाँ पे ये मेंशन्ड है। तो इसको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ देख लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान सिचुएटेड है और ये लार्जेस्ट स्टेट है हमारी कंट्री का। तो आप सबको ये मालूम ही होगा। और राजस्थान का एरिया बताया गया है तो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो कि 10.40% भाग को कवर करता है हमारी कंट्री के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया के। तो आप देख सकते हैं अकेले राजस्थान ही 10.40% कवर कर रहा है, तो ये कितना लार्जेस्ट स्टेट है।
अब इसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सटेंट यानी ज्योग्राफिकल फैलाव जो है वो बताया गया है स्टेट का। तो जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इसका फैलाव है, और 69 डिग्री 29 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इसका फैलाव दिया गया है। और राजस्थान में 4 डिस्टिंक्ट रीजन हैं। तो ज्योग्राफी में आप इसको काफ़ी डिटेल से वहाँ पे देख चुके होंगे। तो एक तो वेस्टर्न डेजर्ट जो आपका पश्चिमी मरुस्थल है विद बैरन हिल्स, लेवल रॉकी और सैंडी प्लेन्स मिलते हैं, अरावली हिल्स एंड साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। एंड इसके साथ ही जो स्टेट है इसमें जो क्लाइमेट है यहाँ की वो सेमी एरिड से एरिड तक वेरी करती है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है इंक्लूडिंग थार डेजर्ट, थार को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, तो ये ड्राई और इनफर्टाइल है। तो यहाँ पे क्या खेती वगैरह कम होती है और ये ड्राई है काफ़ी। वेयर इन साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है जो हमारा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ वाला जो एरिया उदयपुर वाला, वहाँ लैंड इज़ वेटर हिली एंड मोर फर्टाइल। तो आपको मालूम होगा ये। उसके बाद है एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। और जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 500 mm से 750 mm तक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि स्टेट इज़ ड्रेन्ड बाय ए नंबर ऑफ रिवर्स विच इंक्लूड बनास, चंबल, लूनी एंड माही। तो मेनली ये रिवर जो है ये ड्रेन करती हैं हमारे स्टेट को। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। एंड 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो 68.55 मिलियन है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का 5.66% कवर करती है। जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है उसमें रूरल पॉपुलेशन है 75.10% और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है 24.90%। पॉपुलेशन डेंसिटी 200 पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 200 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ मच लोअर देन द नेशनल एवरेज। और नेशनल एवरेज पे क्या है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अब लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लाइव स्टॉक का तो नया डेटा आ चुका है, अगर आपने जीके पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो ये पुराना डेटा है, तो आप नया डेटा है वो पढ़ेंगे क्योंकि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ये। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जो लाइव स्टॉक डेटा है हमारा वो कितने मिलियन लाइव स्टॉक हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम मूव करेंगे आगे। यहाँ पे लैंड यूज पैटर्न दिया गया है। ज्योग्राफिकल एरिया एंड रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन। एंड पूरा जो एरिया है ये दिया गया है, तो रिपोर्ट में ये आगे भी हमें देखने को मिलेगा। तो हम मूव करते हैं पहले आगे की ओर। सबसे पहले है ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ फॉरेस्ट्री सिनेरियो। तो यहाँ बताया गया है कि राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो राजस्थान का नंबर है वो है 15वां। तो राजस्थान एक फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट है। तो आप सब जानते होंगे कि राजस्थान में फॉरेस्ट की क्या स्थिति है। चैंपियन और सेठ ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था 1968 में, उसमें जो राजस्थान के जो फॉरेस्ट हैं उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसको फिर फर्दर 20 फॉरेस्ट टाइप में सब डिवाइड किया गया है। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको पूरा टोटल इंडिया का पूछा जाए तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, और ये दोनों भी आपको याद रखने चाहिए। ये पैरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 99% से ज़्यादा चांसेस है मिलने के।
तो मैं क्वेश्चन का जो टाइप है वो भी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आगे है, द स्टेट हैज़ द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द बेस्ट अफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस। तो एक तो सब जानते होंगे राजस्थान के स्टूडेंट की इंदिरा गांधी कैनल है हमारे यहाँ पे, और एक है JFM। अंडर JFM देयर आर 6,377 VFMCs and EDCs operational in the state। तो JFM का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ हमने देखा था कि इसके लिए जो विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं तो उनकी बात यहाँ की जा रही है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो वेस्ट बंगाल के अराबारी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। तो इसको हम हमारे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एंड PDF में भी मैंने इसकी जो डिटेल है वो अवेलेबल करवा दी है। JFM काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% हैं। फिर देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें रिजर्व फॉरेस्ट टाइप ज़्यादा है या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो देखो सबसे पहले तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारा 32,737 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें फिर सब डिवीज़न किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो 12,475 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो है 18,217 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है वो है 2,045 स्क्वायर किलोमीटर, और ये तीनों मिलके हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बनाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है हमारा वो आता है फर्स्ट नंबर पे, एंड इसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो, एंड जो थर्ड है वो हमारा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है वो हमारा थर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि राजस्थान में 1 जनवरी 2015 से 5 फरवरी 2019 तक 2,834 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड है वो डाइवर्टेड की गई है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए। तो ये की गई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत। तो देखिए फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको डाइवर्ट किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई, और ये एक्ट और लेजिस्लेशन एंड फॉरेस्ट पॉलिसीज़ का जो टॉपिक है वो 7 नंबर का चैप्टर कवर करता है, जो कि PDF में मैंने एक एक एक्ट है उसको काफ़ी डिटेल से आपको बताया है, और ये एक्ट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आगे है एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर, जो टोटल प्लांटेशन है वो 42,633 हेक्टेयर पे प्लांटेशन है वो रेज हुआ है, यानी यहाँ पे वृद्धि हुई है। फिर आगे डिटेल दी गई है। देखो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है इसलिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसको आप सही मान सकते हैं। नेशनल पार्क को लेके स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब जो चैप्टर नंबर आपका 9 है या फिर चैप्टर नंबर 10 है वहाँ पे आपको पूरा पूछा गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, नेशनल पार्क एंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो मैंने सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कंजर्वेशन रिजर्व, नेशनल पार्क पूरा वहाँ पे बताया है आपको। इंडिया का भी पूछा है तो इंडिया का डेटा भी वहाँ पे इंक्लूडेड है। तो सारी चीज़ें आपको PDF में एक जगह मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए 5 नेशनल पार्क्स हैं, फिर 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एंड 11 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, जो कि मिल के सारे क्या बनाते हैं हमारा प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ द स्टेट जो कि 2.92% कवर करता है हमारे जोग्राफिकल एरिया का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं, रणथंभौर, सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल्स, एंड रामसर साइट्स हैं केवलादेव घना सेंचुरी एंड सांबर लेक। तो इम्पोर्टेंट है, केवलादेव हमारा भरतपुर में है, सांबर लेक हमारा जयपुर अजमेर में है। यहाँ पे ये आपका सिलेबस दिया गया है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का, और इसमें हम अभी बात कर रहे थे। तो देखिए ये चैप्टर नंबर आपका 7 है, इसमें आपके सारे एक्ट्स दिए गए हैं। एंड इसके बाद जो चैप्टर नंबर आपका 9th है यूनिट,
इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो रामसर साइट्स देखो, वेटलैंड एंड रामसर साइट राजस्थान की। तो हमने देखा कि सांबर और जो केवलादेव है वो हैं। एंड इसके बाद भी और डेटा हम देखते हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 10 है। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड मस्क डियर एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। तो ये सब मैंने आपको डिटेल से बता दिया वहाँ पे। फिर देखिए प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सारे पूछे। इसके साथ ही फिर इम्पोर्टेंट जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं राजस्थान के, इंडिया के, तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से क्वेश्चंस के बनने की। तो यहाँ से इसीलिए मैं आपको इस रिपोर्ट पे जोर दे रही हूँ कि देखिए किस तरीके से पूरा लिंक्ड है, आपका सिलेबस किस तरीके से वहाँ पे मैच हो रहा है। आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रेस नोट है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका पेपर है वो आईएफएस के इक्विवेलेंट होगा। तो जो लेवल है वो पिछले एग्ज़ाम से अप होगा। पिछला एग्ज़ाम काफ़ी साल पहले हुआ था, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है काफ़ी अप होने वाला है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जिस तरीके से आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपके प्रिपरेशन के आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको इतना है कि वहाँ जाके आप ना घबराएं, उससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन कर लें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये यहाँ पे दी गई हैं डिटेल्स। एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की जो 11 नंबर की यूनिट है, इसको मैंने अभी प्रोवाइड नहीं करवाया है, जो आपको पीडीएफ दी हैं। तो ये मैं बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये आईएसएफआर वाली रिपोर्ट बना रही हूँ। तो पूरी मैंने 2 रिपोर्ट बना दी, एक ये बना देती हूँ, उसके बाद मैं इस वाली पीडीएफ को वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। और इसके साथ ही जो आपका सिलेबस है वो देखिए टफ नहीं है, बस आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो यूएनएफ ट्रिपल सी, हम कल बात कर रहे थे नेटकॉम की, तो ये पूरा यहाँ दिया गया है। तो अब हम मूव करते हैं हमारी जो रिपोर्ट हम कर रहे थे डिस्कस, राजस्थान वाली। इसमें आगे दिया गया है फॉरेस्ट कवर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखो नेशनल लेवल वाला डेटा आपको मैंने अच्छे से याद करवा दिया, तो वो तो आपको याद रखना ही है। उसके साथ फिर आपको यहाँ राजस्थान वाला भी याद रखना है, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक भी काफ़ी पूछा जाना है। तो देखिए फॉरेस्ट कवर, तो इसको देखो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सैटेलाइट डेटा यूज किया गया है। हमने कल इसको डिस्कस किया था, आपने देखा होगा। तो रिसोर्स सेट 2LISS थर्ड सैटेलाइट डेटा को यूज किया गया है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2017। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवर है हमारा वो कितना है, देखो 16,629.51 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे स्टेट के जोग्राफिकल एरिया का 4.86% है। तो आप देख सकते हैं कितना कम फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ है। तो फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट इसी वजह से यहाँ पे राजस्थान है। फिर जो कैनोपी डेंसिटी की हमने देखा था, VDF, MDF एंड जो OF, तो हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था कि किस बेसिस पे इनको वेरी डेंस कहा जाता है, या फिर मॉडरेटली डेंस, या फिर ओपन फॉरेस्ट। तो जो कैनोपी डेंसिटी है वो अगर 70% से ज़्यादा है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में आएगी, और फिर 40 से 70% के बीच में तो मॉडरेटली डेंस में, और अदरवाइज फिर ओपन फॉरेस्ट में, और फिर उसके बाद में श्रब्स में 10% से लेस में। तो देखो इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कैनोपी क्लासेज, जो स्टेट हैज 77.81 स्क्वायर किलोमीटर अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट, और उसके साथ ही यहाँ देखो 4,341.90 स्क्वायर किलोमीटर है MDF में, और यहाँ पे 12,209.80 स्क्वायर किलोमीटर है ओपन फॉरेस्ट में। तो अगर आपको जो एरिया है उसके टर्म में पूछें, तो जैसे देखो हमने पीछे देखा था, यहाँ पे तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फिर रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट। लेकिन कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे अगर आपको पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे, कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे आप देखेंगे। देखो सघन वन तो आपको राजस्थान
वैसे ही फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट है, तो सघन वन मिलने के चांसेस तो बहुत कम है। हमारे यहाँ बहुत थोड़े से सघन वन हैं। तो आप देखेंगे कि ओपन फॉरेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा है हमारे, यानी कि 40% से 10% कैनोपी डेंसिटी के बीच वाले जो फॉरेस्ट है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे हमारे हैं एमडीएफ यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर सबसे लास्ट में हमारे वीडीएफ। तो आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान एक फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट है। फिर देखो फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, तो पिछली बार की जो रिपोर्ट है ISFR 2017 उसकी तुलना में हमारे यहाँ पे 57.51 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ दिया गया है। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं, देखो ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है। तो राजस्थान का अगर नॉन फॉरेस्ट एरिया आपको पूछे तो है 93.75%, और यहाँ आप देख सकते हैं परसेंटेज बेसिस पे बताया है। तो 93.75% तो यहीं पे ही कवर हो गया है, तो बाकी बचा 6.25%, तो वो कवर होगा फिर फॉरेस्ट जितने हैं उसमें। तो 1.39 तो आपका स्क्रब है, वो ही कवर कर लेगा। तो स्क्रब को तो फॉरेस्ट कवर में शामिल नहीं किया जाता है, तो बाकी जो बच गया वो है 4.86%। तो उसमें वेरी डेंस है, ये सबसे कम है, फिर मॉडरेटली हैं, और फिर हैं आपके ओपन फॉरेस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए फॉरेस्ट कवर ऑफ राजस्थान, तो ये डिटेल फिर यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दी है। आपको टोटल है ये याद रखना चाहिए, स्क्वायर किलोमीटर की टर्म में भी याद रखना चाहिए और परसेंटेज की टर्म में भी। अब मूव करते हैं आगे। फॉरेस्ट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वॉश एरिया। तो इसको हमने देखा था कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के सब्स्टिट्यूट के तौर पे ग्रीन वॉश को यूज करते हैं जहाँ पे बाउंड्री लाइन डिसाइडेड नहीं होती जिन स्टेट में। तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो देखिए हमारा जो स्टेट है राजस्थान हैज रिपोर्टेड एक्सटेंट ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये हम देख चुके हैं। देखो 32,737 स्क्वायर किलोमीटर का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें जो कि 9.57% है हमारी जोग्राफिकल एरिया का। और यहाँ पीछे हमने देखा है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो है 16,629.51, 4.86% है। और आगे हम बात कर रहे हैं हमारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की, ये 9.57% है हमारे जोग्राफिकल एरिया की। एंड इसके बाद आगे दिया गया है कि रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो हैं वो 38.811%, 55.64% एंड 6.25%। तो ये वाला डेटा हम पीछे देख चुके हैं। ये हमारे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, देखो रिजर्व्ड, फिर प्रोटेक्टेड, फिर अनक्लास्ड। तो आपको मैंने बताया है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो फिर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है हमारे रिजर्व्ड और उसके बाद है अनक्लास्ड। नेक्स्ट दिया गया है डिजिटाइज्ड बाउंड्री ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमारे स्टेट की है 33,072.12 स्क्वायर किलोमीटर। तो आगे फिर हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड एरिया जो है आरएफए में वो दिए गए हैं आगे। देखो फॉरेस्ट कवर इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर जो आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो इनका डिफरेंस हम हमारे लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते, बाकी के अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, वो जो दो रिपोर्ट जो मैंने पहले करवाई हैं, दो लेक्चर्स, उनको आप ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि उसमें नेशनली जो असेसमेंट है उसके बेस पे वो बनाई गई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे फिर फॉरेस्ट कवर इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में देखो वीडीएफ, एमडीएफ एंड ओपन फॉरेस्ट एंड टोटल दिया है। तो टोटल देख लेते हैं हम यहाँ पे।
एंड फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये है 4348 एंड ये है 12282 इनसाइड। और वैसे देखा जाए तो आप देखो VDF तो आपको कम ही मिलेगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट तो राजस्थान में नहीं है, तो यहाँ भी कमी है, यहाँ भी कमी है। फिर ओपन फॉरेस्ट है, वो ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। देखो ओपन फॉरेस्ट फिर बीच में है MDF, तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा सकते हैं। फिर आपका जो ये डिटेल दी गई थी, इसी डिटेल को फिर यहाँ पे देखो टेबुलर फॉर्म में यहाँ बताया गया है बार चार्ट में। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा आपको। देखो ब्लू वाली लाइन्स है, ये इनसाइड RFA की बात कर रहे हैं, और जो ऑरेंज वाली है वो आउटसाइड RFA की। तो चाहे इनसाइड की बात करें चाहे आउटसाइड की बात करें, वेरी डेंस है वो सबसे कम है। देखो दोनों ही जगह वेरी डेंस कम है। फिर MDF है, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा हमारे ओपन फॉरेस्ट हैं, ये लिखा हुआ है ओपन फॉरेस्ट। इतनी डिटेलिंग से हो जाएगा आपका काम, तो आप कर पाएंगे वहाँ पे। अब देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर दिया गया है, तो इसको भी आपको काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाया जाए। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं हम, देखो पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एरिया दिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, तो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो अलवर में है हमारे। अलवर में वेरी डेंस फॉरेस्ट में फर्स्ट नंबर अलवर का। और अगर हम एरिया वाइज हम बात करें तो देखो, तो ये यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया दिया गया है स्टेट वाइज, और यहाँ पे टोटल दिया गया है जो एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। तो वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट, तो इन तीनों को मिला के फिर यहाँ दिया गया है। देखो तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहला नंबर किसका है। तो आप सब जानते होंगे कि उदयपुर जो है वो हमारा काफ़ी ग्रीन है, तो उदयपुर जो है उसका फर्स्ट नंबर आता है। देखो 2757.54 ये कवर करता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो आता है हमारे अलवर का। देखो 1196.67%। फिर हमारा जो थर्ड नंबर आता है वो है प्रतापगढ़ का, देख सकते हैं 1037.91%। एंड चौथे नंबर पे जो है हमारा वो है 1010.90 आई थिंक ये। तो आप देख सकते हैं आपको लगवा सकते हैं यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर आपको याद रखना चाहिए, देखो सबसे पहले है आपका उदयपुर, उसके बाद है आपका अलवर, फिर आपका है प्रतापगढ़, और उसके बाद है आपका जो 12 है वो। तो UAPB आप याद रख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो चेंज हुआ है 2017 की तुलना में वो दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे देखो कमी हुई है। ये देखिए यहाँ कमी हो रही है चेंज विद रिस्पेक्ट टू 2017 की तुलना में। तो एक तो अलवर में कमी हो रही है, एक देखो 12 में भी कमी हो रही है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे बूंदी में भी कमी हुई है। एंड फिर 0.20 यहाँ पे भी कमी हो रही है चित्तौड़गढ़ में। एंड उसके बाद है ये गंगानगर में भी कमी हो रही है। फिर हनुमानगढ़ में भी एरिया कम हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे जालोर में एंड झालावाड़ में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोटा में, फिर प्रतापगढ़ में, उसके बाद में सवाई माधोपुर में, फिर सिरोही में, और यहाँ पे उदयपुर में। तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी उदयपुर में हुई है।
तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्री फॉरेस्ट अभी हमने देखे यूएपीबी, तो वहाँ पे देखो फॉरेस्ट कवर में भी कमी हो रही है। एक तो यहाँ उदयपुर में कमी देखने को मिल रही है, फिर सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कमी हो रही है। तो ये तो आपको पता होगा, अपन लाइन बनाते हैं यहाँ 0 से लेके 1 2 3 एंड -1 2 3, तो आप देख सकते हैं कमी होती जा रही है, तो लगभग यहाँ आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये वो जो ज़िले हैं जिनमें कमी हुई है, तो इस अकॉर्डिंग भी आपको लगवा सकते हैं। तो अगर कमी के अकॉर्डिंग लगवाएं तो आप लिखोगे यू, और फिर आपका हो रहा है किसमें, प्रतापगढ़ में, तो यूपी, सॉरी मैंने यहाँ गलती से बोल दिया। देखो जालौर में हुई है सबसे ज़्यादा कमी, तो जालौर फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद में क्या है हमारा उदयपुर, और उसके बाद में हमारा प्रतापगढ़। उसके बाद देखो किस में हुई है कमी, फिर यहाँ हुई है कमी झुंझुनू झालावाड़ में। तो जे एंड यूपी, तो ये आपको याद रखना चाहिए। आपको ऑर्डर में लगवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा कमी हुई है आपके जालोर में। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जालोर और झालावाड़ में। जालोर है सबसे पहले, जो फर्स्ट है ना वो जालोर है, ये देखो। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो पूरा एरिया जो है वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन, इसका देखो नीचे पूरा दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, देखो ये कम एरिया है, ये वेरी डेंस का है, फिर मॉडरेटली का कितना है, एंड यहाँ पे आप ओपन फॉरेस्ट का देख सकते हैं। यहाँ पे फिर टोटल दिया है आपका, फिर टोटल में यहाँ परसेंटेज दिया गया है आपका। तो ये फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, वो वहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखो हमने पिछली रिपोर्ट में देखा 21.67%, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। फिर उसमें ट्री कवर को ऐड कर दिया तो वो हो गया था हमारा 24.56%। उसी तरीके से फिर यहाँ पे देखो एक 4.86%, एक 9.25% जो डेटा आया है। तो ये देखो फॉरेस्ट कवर है, उसमें ट्री कवर को भी ऐड कर रहे हैं, फिर होगा वो 9.25। देखो 9.25 नहीं, सॉरी 9.57% देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंज मैट्रिक्स दी गई है कि कितना चेंज आया है पिछले असेसमेंट की तुलना में। तो पूरा यहाँ पे आपका चेंज मैट्रिक्स है। तो चेंज मैट्रिक्स में यहाँ पे देखो वेरी डेंस में पूरा यहाँ 2019 का बताया है और ये 17 का बताया। तो आप देख सकते हैं, देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट तो कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसे के वैसे हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि वेरी डेंस में कुछ चेंज नहीं हुआ। एमडीएफ में देखो आप, एमडीएफ में थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट में यहाँ पे देखो चेंज दिया है। फिर स्क्रब का तो स्क्वायर किलोमीटर में है ये, एंड उसके बाद देखो स्क्रब का एरिया दिया गया है और ये स्क्रब का एरिया है, तो यहाँ भी चेंज हुआ है। देखो हमारा नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पे कम हुआ है, नेगेटिव में वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब कम हुआ है, तो पेड़ लगे होंगे इसीलिए तो नॉन फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है। इसीलिए देखो मेन रीजन फॉर द इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ये क्या है कि स्टेट आर प्लांटेशन और कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे चलाई गई हैं, इस वजह से जो हमारा नॉन फॉरेस्ट एरिया है उसमें यहाँ पे कमी देखने को मिली है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये एल्टीट्यूड वाइज फॉरेस्ट कवर दिया गया है। देखो अब हम कल डिस्कस कर रहे थे तो एल्टीट्यूड जोन वहाँ पे दिए गए थे, अगर आपने नोटिस किया हो वहाँ पे मैंने वहाँ हाईलाइट भी किया हुआ था इसको। तो ये एल्टीट्यूड जोन है, इस पे मापा जाता है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को। तो पूरा यहाँ पे डेटा दिया गया है कि कौन से कितने मीटर तक के एल्टीट्यूड जोन में कितना एरिया आता है। तो ये पूरा दिया है। देखो ज़्यादातर तो 0 से 500 के बीच में ही आ जाता है,
लगभग एरिया तो, और फिर काफ़ी कम है जो 1000 से 2000 तक है। तो आप देख सकते हैं 0 से 500 वाले में सबसे ज़्यादा है, फिर 500 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई में, और फिर 1000 से 2000 तक की में। परसेंटेज बेसिस पे भी दिया गया है। फिर चलते हैं आगे। फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट स्लोप क्लासेस इन राजस्थान। तो ये हैं यहाँ पे स्लोप क्लासेस हमारी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 से 30 और 30 से ज़्यादा। तो देखो सबसे ज़्यादा तो हमारे 0 से 5 तक में ही कवर हो जाता है। उसके बाद यहाँ दिया गया है देखो सेकंड नंबर पे 5 से 10 में, और फिर 10 to 15, और ये ऐसे ही चलता जाता है आगे। अब फॉरेस्ट कवर मैप ऑफ राजस्थान, तो हमारा मैप दिया गया है पूरा। तो देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो डार्क ग्रीन एरिया है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, तो बहुत कम आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। फिर है जो लाइट ग्रीन एरिया है वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ उदयपुर और यहाँ आसपास आपको ग्रीनरी दिख रही है, और यहाँ थोड़ी अलवर में और हल्की हल्की यहाँ पे। फिर ओपन फॉरेस्ट येलोइश पार्ट, तो आप देख सकते हैं कितना कम फॉरेस्ट कवर है राजस्थान में, और रेड भी बहुत कम हल्का कहीं दिख रहा है आपको, ये स्क्रब्स हैं जो कि फॉरेस्ट कवर में काउंट नहीं किए जाते। अब वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं हम। तो वेटलैंड इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो इनसाइड में देखो टोटल वेटलैंड दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ वेटलैंड, तो लेक वाटर और रिवर मिला के 284 हैं। तो ये जो टोटल हैं ये है नेचुरल वेटलैंड्स, एंड फिर है मैन मेड वेटलैंड्स। तो मैन मेड हैं वो 1275 हैं। फिर है कोस्टल वेटलैंड्स, तो ये हैं 3826 एरिया दिया गया है फिर पूरा। फिर आगे दिया गया है कि टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट और ग्रीन वॉश एरिया इन हेक्टेयर, तो ये एरिया दिया गया है यहाँ पे। एंड जो वेटलैंड एरिया है इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट और ग्रीन वॉश परसेंटेज बेसिस पे ये है 1.70%। इनसाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे है फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी। तो फॉरेस्ट टाइप मैप ऑफ 2011 हैज़ बीन रिफाइंड, हमने देखा था कि अभी रिसेंट में इसका सेकंड फेज कंप्लीट हुआ है, तो एफएसआई के द्वारा ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की गई है। एंड परसेंटेज एरिया जो है अंडर डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप, तो जो 1968 का चैंपियन और सेट का क्लासिफिकेशन था उसी के बेसिस पे ये किया गया है। तो परसेंटेज एरिया अंडर डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप ऑफ राजस्थान, तो आप देख सकते हैं वहाँ जो थॉर्न फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं राजस्थान में, और उनको फिर हमने देखा था कि 20 सब टाइप में डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 20 सब टाइप है, और ये प्लांटेशन को यहाँ दिखाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं देखो सबसे ज़्यादा कौन सा कवर कर रहा है। अगर आपको इंडिया का पूछें तो आप लिखेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, और आपका राजस्थान का पूछें तो देखो 5B/C2 नदन ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, 40% से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ये भी पूछा जा सकता है, आपको आरपीएससी पूछ सकती है ऐसे क्वेश्चन। फिर आप देख सकते हैं सेकंड कौन सा है, देखो सेकंड फिर आपको मिलेगा इसके बाद में ये एनोजिसेसिस पेंडुला फॉरेस्ट, तो सेकंड ये है। फिर आपका थर्ड नंबर पे ये वाला है ड्राई डेसिडियस स्क्रब, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं फिर आपका आएगा ये
6.62 डेजर्ट ड्यून स्क्रब। तो इस तरीके से आपकी एरिया दिए गए हैं। प्लांटेशन एक्टिविटी का कवर दिया गया है 5.14%। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट किया गया है। तो फाइंडिंग ऑफ द रैपिड असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैरिड आउट नेशनल लेवल फॉर नेचुरल फॉरेस्ट, सितंबर से 19 तक का डेटा है ये। तो देखो प्लांट टाइप, तो ट्री की स्पीसीज देखिए 65 एंड श्रब की देखिए 30 एंड फिर हर्ब की 8। फिर इस इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, सेनन वेनर इंडेक्स क्यों यूज़ करते हैं इसको, एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिल सकता है देखने को। जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनमें कंपैरिजन के लिए कि इन हैबिटेट में कंपैरिजन्स के लिए किया जाता है इसको यूज में। तो सेनन वेनर इंडेक्स ऑफ ट्री श्रब एंड हर्ब स्पीसीज इन डिफरेंट टाइप ग्रुप ऑफ राजस्थान, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और ग्रुप 6 ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो इसके लिए यहाँ पे ये इंडेक्स दिया है ट्री श्रब एंड हर्ब में इसको डिवाइड करके। फिर है फायर प्रोन फॉरेस्ट एरियाज। तो फायर प्रोन एरियाज में देखो यहाँ पे इंडिया में 0% एरिया है वो एक्सट्रीमली फायर प्रोन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है वो उसकी कमी है। फिर आप देख सकते हैं, देखो ज़्यादातर एरिया है वो लेस फायर प्रोन है क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं है हमारे यहाँ पे। 4 हमने देखा था डेटा, वो लगभग 4% के बराबर डेटा है उस पर फॉरेस्ट कवर है हमारे। तो फिर ज़्यादातर एरिया है वो लेस फायर प्रोन है क्योंकि 93.75 एरिया तो हमारा नॉन फॉरेस्ट के अंतर आता है। फिर देख सकते हैं मॉडरेटली फायर प्रोन 3.62, फिर हाईली में 2.48, फिर वेरी हाई में 0.32 और एक्सट्रीमली में तो 0 है। यहाँ पे फायर प्रोन फॉरेस्ट एरियाज को दिया गया है, देखो ये देखो लेस फायर प्रोन लाइट स्काई ब्लू से देखो लगभग पूरे में ही। फिर मॉडरेटली में यहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट मिलेगा वहीं तो मिलेगा मॉडरेटली फायर प्रोन, देख सकते हैं इसको आगे। फिर है ट्री कवर। तो ट्री कवर में हमने देखा कि फॉरेस्ट कवर में हम देख चुके हैं हमारे लास्ट वीडियोस में कि जो साइज 1 हेक्टेयर तक का जो डेटा है वो आता है फॉरेस्ट कवर के अंदर और कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए मोर देन 10%। तो हाउएवर ट्री अकरिंग इन पैचेज ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर इंक्लूडिंग स्कैटर्ड ट्री आर असेस्ड थ्रू सैम्पलिंग बेस्ड मेथडोलॉजी। तो हमने देखा था कि क्यों नहीं किया जाता लेस देन 1 हेक्टेयर को, क्योंकि हमारे सैटेलाइट डेटा की कुछ लिमिटेशन होती हैं, इस वजह से उसको वो कैप्चर नहीं कर पाता। तो ये फिर सैम्पलिंग के थ्रू कलेक्ट करना पड़ता है हमें लेस देन 1 हेक्टेयर वाला डेटा। तो इस वजह से जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 1 हेक्टेयर का करते हैं। फिर हमने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को देखा था, उसके अंडर आते हैं फिर ये, और उनका डिफरेंस भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब ट्री कवर इन राजस्थान, तो देखो ट्री कवर की बात कर रहे हैं हम 8112 स्क्वायर किलोमीटर। तो ट्री कवर है उसमें हमारे डिक्रीज हुआ है, देख सकते हैं आप ट्री कवर में हमारे डिक्रीज हुआ है 154 स्क्वायर किलोमीटर का पिछले साल की तुलना में। तो ट्री कवर को याद रखना चाहिए यहाँ पे डेटा। फिर एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOF, और इनमें डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि लेस देन 1 हेक्टेयर वाले आएंगे ट्री कवर उसमें काउंट होगा, और ये मोर देन हो सकता है 1 हेक्टेयर के ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, और इसका सबसेट है ट्री कवर। इसको हम डिटेल से कल हमने देखा था इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट वो ट्री रिसोर्सेज है जो आउटसाइड द फॉरेस्ट मिलते हैं। FSI मैप करता है फॉरेस्ट कवर को सैटेलाइट डेटा और असेस करता है ट्री कवर को सैम्पलिंग के थ्रू, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू इसको किया गया है। एंड फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज डिराइव्ड यूजिंग बाउंड्री ऑफ RFA, या फिर RFA नहीं है तो फिर ग्रीन वॉश जो है वो सब्सटीट्यूट के तौर पे इसको यूज करते हैं टोपो शीट्स को।
and extent of TOF therefore may be estimated as the sum of extent of forest cover outside the recorded forest area। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्री कवर हमने पीछे देखा 8112 एंड फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द RFA 4348। तो टोटल यहाँ पे दिया गया है एक्सटेंट ऑफ TOF। ये इसी का सबसेट है, इसका एडिशन यहाँ दिया है। फिर है ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट। तो ग्रोइंग स्टॉक इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन राजस्थान इसको इस टेबल में दिया गया है। ग्रोइंग स्टॉक इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये है 24.39% एंड ग्रोइंग स्टॉक इन TOF ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट यह है 89.07। तो परसेंटेज बेसिस पे दिया है। देखो कंट्री के ग्रोइंग स्टॉक का 0.57% है ये और कंट्री के ग्रोइंग स्टॉक का 5.42% है। तो ग्रोइंग स्टॉक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंडर, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर है डायमीटर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 5 स्पीसीज इनसाइड RFA इन राजस्थान। देखो RFA के अंडर हमने वहाँ पिछले लेक्चर में भी इंडिया में भी देखा था, RFA में TOF में। तो ट्री आउटसाइड में मैंने बताया था कि आम को कॉमर्शियली यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उगाते हैं, तो इस वजह से जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है उसमें फर्स्ट नंबर मैंगीफेरा इंडिका का था। और जब हम RFA की बात कर रहे थे तो जो रोबस्टा स्पीसीज है उसका फर्स्ट नंबर था। फिर यहाँ देख सकते हैं, देखो डायमीटर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 5 स्पीसीज। तो इसमें देखो यहाँ दिया गया है, फर्स्ट है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, एक्सेसिया केचू एंड बोजवेलिया सेरेटा, एनोजिसेस पेंडुला एंड टेक्टोना ग्रैंडिस। तो ये स्पीसीज ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे राजस्थान में मिलती हैं ये स्पीसीज। तो टॉप 5 में यहाँ बताया है इनको कौन सी स्पीसीज कितनी मिल रही है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मिल रही है ये वाली 10 to 30 में तो मिल रही है ये पेंडुला। तो शायद इतना डिटेल तो पूछा नहीं जाएगा, पर आप ये स्पीसीज याद रख सकते हैं यहाँ से कि कौन सी स्पीसीज हैं वो हमारे यहाँ RFA में मिल रही हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। उसके बाद बात करें कार्बन स्टॉक की। तो टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट इंक्लूडिंग TOF पेचेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। देखो TOF मैंने बताया था मोर देन 1 हेक्टेयर होते हैं, ये भी फॉरेस्ट कवर है उसमें भी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेते हैं। तो पर जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है उसमें 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले आते हैं TOF में, और फिर आते हैं ट्री कवर जिसमें लेस देन 1 हेक्टेयर है, वो इसी का सबसेट होते हैं ट्री कवर। तो ये है 108.36 मिलियन टन, जो कि अगर हम इसको CO2 इक्विवेलेंट के टर्म में निकालें तो ये लगभग है 397.32 मिलियन टन्स कार्बन स्टॉक की यूनिट है ये, जो कि 1.52% है टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ द कंट्री। तो देखिए कितना कम है यहाँ पे कार्बन स्टॉक, क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं है तो कार्बन स्टॉक तो फिर देखो एरिया, देखो हम 10% से ज़्यादा कवर कर रहे हैं एरिया हमारी कंट्री का, लेकिन हमारे योगदान 1.52% है यहाँ पे कार्बन स्टॉक की टर्म में। तो अगर आप सबको मौका मिले तो आपको भी प्लांटेशन करना चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए। फिर है फॉरेस्ट कार्बन इन राजस्थान इन डिफरेंट पूल्स। इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले आपको जो पहले की 2 रिपोर्ट है उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। देखो पूल्स के बारे में वहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि AGF क्या होता है, BGF क्या होता है, तो आपको यहाँ पे इजीली फिर समझ में आएगा अगर आप वो देखेंगे तो, और कंपेरिजन है वो भी अच्छे से समझ आएगा। देखो AGF होता है अबव ग्राउंड और यहाँ पे BG होता है बिलो ग्राउंड बायोमास, और ये है डेडवुड, ये है लीटर और सोइल ऑर्गेनिक कार्बन, और टोटल दिया है। देखो सबसे ज़्यादा देखो यही कवर करता है, वहाँ भी ये 56% से ज़्यादा कर रहा था, यहाँ भी। फिर यहाँ पे AGF है और उसके बाद है BGF, फिर लीटर है और फिर है डेडवुड।
तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग में लगवा सकते हैं। तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान में असेंडिंग डिसेंडिंग में राजस्थान के संदर्भ में लगवाएं तो कैसे लगाना है और नेशनली लगवाएं तो कैसे। फिर है ग्रोइंग स्टॉक ऑफ बैम्बो। बैम्बो बियरिंग area or growing stock inside the recorded forest area greenwash which include clumps of 1 year age and above are given in the table। तो यहाँ देख सकते हैं बैम्बो बियरिंग एरिया इनसाइड RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के इनसाइड एंड ग्रीन वॉश स्क्वायर किलोमीटर में आप देख सकते हैं 1.17% है कंट्री का। और टोटल नंबर ऑफ कर्ल्स में देखें तो 1.34 है एंड टोटल इक्विवेलेंट ग्रीन वेट पे देखें तो 0.91 है। तो फॉरेस्ट के कंटेक्स्ट में तो सब यहाँ कम कम ही मिलेगा राजस्थान में। कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे तो हमें फॉरेस्ट की बात करनी है। डोमिनेंट ट्री स्पीसीज इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, RFA की बात हम करके आ चुके हैं। देखो RFA में आप देख चुके हो पीछे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में ये 5 स्पीसीज। और अब चल रहे हैं हम आगे, तो हमारे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की स्पीसीज हमको देखनी है रूरल और अर्बन एरिया में जो हैं। देखो टॉप 5 स्पीसीज ली हैं यहाँ पे। यहाँ बात कर रहे हैं हम रूरल एरिया की और यहाँ बात कर रहे हैं हम अर्बन एरिया की। स्पीसीज वही सेम है। देखो प्रोसिपस सिनेरेरिया, फिर एक्सेसिया अरेबिका, फिर एजाडिरेका इंडिका एंड प्रोसिपस जूलीफ्लोरा एंड जिजीफस जुजुबा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये स्पीसीज फिर यहाँ है, लेकिन जो रूरल एरिया है उसमें प्रोसिपस सिनेरेरिया फर्स्ट है और यहाँ एजाडिका इंडिका ये नीम का पौधा होता है एंड डलबर्जिया सिसु ये शीशम का पेड़ होता है। इन सबको हम देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था बबूल और कीकर पूरा बताया था मैंने आपको ये लेक्चर्स में। तो आप अगर एक बार वो लेक्चर्स देखेंगे तो आप वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वहाँ मैंने डायग्राम दिखा के आपको बताया था। और आप सब राजस्थान के स्टूडेंट तो आप वाकिफ़ ही होंगे, इनको डायग्राम देखते ही समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। मेजर NTFP एंड इन्वेजिव स्पीसीज, तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और इन्वेजिव स्पीसीज की बात की जा रही है। तो हमने देखा था कि जो ये रिपोर्ट है इसमें हर स्टेट की 5 इन्वेजिव जो स्पीसीज हैं उनको यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो इन्वेजिव स्पीसीज कौन से स्पीसीज होती हैं? देखो राजस्थान में तो ज़्यादातर जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं उनको लगाया गया है, प्लांट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत कम है। तो जैसे प्रोसिपस जूलीफ्लोरा इनको यहाँ पे उगाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्पीसीज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बोसवेलिया सेरेटा एंड डायोस्पोरस मेलानोक्सिलिन एंड एजेले मार्मेलोस एंड वरीगेटिया अर्बोरिया। अजीब अजीब से नाम है ये। तो एक बार आप इनको देख लें तो थोड़ा सा आपको याद रह जाए तो इतना बहुत है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ लें कि इनमें से कौन सी जो है वो, सॉरी ये मैंने इन्वेजिव बोल दिया, ये NTFP स्पीसीज़ हमारी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट स्पीसीज़। तो वहाँ पे आपको आप बता सकें कि ये है हमारी NTFP, तो आपको मालूम होना चाहिए। मैं वहाँ तो जूलीफ्लोरा की बात कर रही थी, इन्वेजिव और गलती से बोल दिया। पीछे देखो मेजर इन्वेजिव स्पीसीज इन द स्टेट इनसाइड द RFA। देखो ये रही प्रोसिपस जूलीफ्लोरा, एलेंटाना वाली जो वीड है वो मिलती है, केसिया टोरा एंड सेना ओसिडिनेलिस एंड ट्रिमोफेटा रोम्बोइडा। तो ये हमारी है इन्वेजिव स्पीसीज। तो आपको याद रखना चाहिए इनसाइड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो ये स्पीसीज हैं। तो इनका साइंटिफिक नेम तो आपको याद रखना चाहिए। देखो स्टेट स्पेसिफिक तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप इजीली क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे साइंटिफिक नेम से रिलेटेड आएंगे तो। फिर आगे है क्वांटिफाइड एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज ऑन फॉरेस्ट इन राजस्थान। तो यहाँ दिया गया है देखो फ्यूल वुड पे कितने लोग यहाँ पे डिपेंड है। फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज की डेफिनेशन हम देख चुके थे कि फॉरेस्ट के आसपास वाले एरिया होते हैं वहाँ पे
जो विलेज होते हैं वो हैं फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज। और जो इंडिया में लगभग 1,70,000 जो गांव हैं वो फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज के अंतर्गत आते हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्यूल वुड पे कितने लोगों की डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस ऑफ पीपल दी गई है। फोडर पे देखो सबसे ज़्यादा है, फोडर पे सबसे ज़्यादा है यहाँ पे लाइव स्टॉक के लिए, एंड फिर फ्यूल वुड पे है। और अभी फ्यूल वुड वाली में कमी आ रही है क्योंकि उज्ज्वला स्कीम एंड और भी हमारी जो उस सौर ऊर्जा वगैरह से काफ़ी स्कीम चल रही है इस वजह से। फिर देखो बैम्बो, तो बैम्बो तो हमारे यहाँ वैसे ही कम है। और फिर है स्मॉल टिम्बर, तो फर्स्ट आप देख सकते हैं देखो फोल्डर पे डिपेंडेंस है, फिर सेकेंडली आप देख सकते हैं फ्यूल वुड पे, और एंड थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं स्मॉल टिम्बर पे, और 4 नंबर पे आपका बैम्बो। तो ये आपकी रिपोर्ट अब कंप्लीट हो चुकी है। 11 पेज की ये रिपोर्ट है, पर इसको करने में हमें 1 घंटा लग गया है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से काफ़ी डिटेल से मैंने आपको इससे डिस्कस किया है। तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये डिटेल्स हैं वो याद हो जाएंगी, और आप अपना जो पेपर है वो काफ़ी अच्छे से फिर एग्ज़ाम में कर पाएंगे। सो आई होप आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही होगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे जीमेल आईडी दी गई है वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। एंड पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा, और चार्ज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने खुद से ये सारा प्रिपेयर किया है, और इसमें आपको एक एक टॉपिक मिलेगा, हर टॉपिक आपको वहाँ पे मिलेगा। और आपको वहाँ कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज़ के लिए आप मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो वगैरह शेयर कीजिए, ताकि ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ता है ऐसे। अपने दोस्तों को भी सेलेक्ट करवाइए अपने साथ साथ। आई होप आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।